ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। Bow down your head, rub your both palms, apply an eyes, slowly and gently open your eyes. Om Shanti। तो हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय प्रथम पाद। तो उसमें हमने 21 नंबर तक सूत्र किए थे। तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य। तो शब्द का अवरोध की बात की गई है। संबंध में हमने देखा था किस बात पे ये सूत्र आया है। अंडज, पिंडज या जरायुज और उद्भिज, ये तीन की तो बात की गई है। और चौथे की जो बात दूसरी जगह मिलती है स्वेदज, उसकी बात नहीं की गई है। छांदोग्य उपनिषद का 6:3:1 को लक्ष्य बना करके बोला गया है कि इसमें चौथे की बात क्यों नहीं की गई है। तो हमने देखा था कि इसमें चौथे में की बात न करने से उसका लोप नहीं हो जाता। जो चौथे की बात नहीं अर्थात स्वेदज की बात नहीं की है, तो स्वेदज जो है तीसरे में ही अर्थात उद्भिज में समाहित है। जैसे उद्भिज की उत्पत्ति होती है कुछ उसी प्रकार से स्वेदजों की भी उत्पत्ति होती है। अब आगे हम संबंध देखते हैं। अब बात आती है कि अब स्वर्गलोक से लौटने की गति पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है, अर्थात उच्च लोकों से वापस लौटने की स्थिति। छांदोग्य उपनिषद 5:10 का 5वां और 6ठा मंत्र लिया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि स्वर्गलोक से लौटने वाले जो पहले आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाश से वायु, धूम, मेघ आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव उन आकाश आदि के रूप में स्वयं परिणत होते हैं या उनके समान हो जाते हैं। एक बार देख लेते हैं श्लोक, मंत्र देखते हैं। 5:10-5:6 5वें अध्याय का 10वां खंड, 5 नंबर और 6 नंबर। तस्मिन्यावत् सम्पातमुषित्वा हैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तते यथेत आकाशम आकाशाद्वायो वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा भ्रम भवति। तो कर्मों का क्षय होने तक वहाँ पर रह करके जीवात्मा कर्मों का क्षय होने तक वहाँ रहता है। और फिर इस मंत्र में क्या लिखा गया है कि जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार लौटते हैं। यहाँ तक तो बात सही है, जैसे गए थे वैसे लौटते हैं। अब आगे बात क्या लिखी हुई है कि
वे पहले आकाश को प्राप्त होते हैं और फिर आकाश से वायु को, वायु से होकर धूम को और धूम होकर अभ्र हो जाते हैं। तो एक और मंत्र देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। तो अभ्र बोलते हैं जल धारण करने की शक्ति, अर्थात मेघ को। अभ्रम भूतवा मेघो, डायरेक्टली मेघ को नहीं, जैसे कि जल का संघनन हुआ और उसके बाद अब मेघ बनेगा, तो उस संघनन की क्रिया को अभ्र बोलते हैं। अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्सति, त इह व्रीहियवा ओषधि वनस्पति स्थितमासा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो हान्नमत्ति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति। तो अभ्र से फिर मेघ होता है, मेघ होकर के प्रवर्षति अर्थात बारिश होती है। उसके बाद त इह ब्रवीहियवा औषधय वनस्पति, तो उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है तो जौ औषधि वनस्पति, औषध वनस्पति मतलब कि जितने भी वन टाइम पैदा होकर के उनके जो पेड़ नष्ट हो जाते हैं उनको औषध बोलते हैं। और वनस्पतियां, तो इति जायन्ते अतो, अब वनस्पति की परिभाषा उपनिषद में अलग से कहीं नहीं दी है। वनस्पति में ये काउंट होता है कि जितने भी बाकी हरे भरे वन पेड़ पौधे हैं वो सब वनस्पति काउंट होते हैं। इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्राप्तरम यो यो हान्नमति यो रेता सिंचति तद्भूय एव भवन्ति। तो औषध वनस्पति, तिल, उड़द, इस तरह की बात की गई है। औषध वनस्पति यस तिल, मासा, जो इसमें मास शब्द आया है, तो मास का मतलब उड़द होता है। एति जायन्ते अतो, ऐसे उत्पन्न होते हैं। और फिर क्या होता है कि इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चल ही अत्यंत कष्टप्रद हैं। उन अन्न को जो भी भक्षण करता है, और फिर जो वीर्य सेचन करता है, तद्रुप ही वह जीव हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमने जीव उत्पत्ति की श्रृंखला देखी है उसको थोड़ा और ये लंबा चौड़ा करके बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ से कोई भी गमन करता है, पुनर्जन्म की अवधारणा को लंबा खींच के बता रहे हैं। यहाँ से जाता है तो जाएगा स्वर्ग में, भोग करेगा, या फिर स्वर्ग में भोग का मतलब कि दूसरे लोगों की प्राप्ति करेगा। और वहाँ पे जब उसके पुण्य पाप नष्ट हो जाएंगे तो क्या करेगा, आकाश होगा, फिर वायु बनेगा, और ये सीक्वेंस बता रहे हैं, तेज, अग्नि, तो आकाश, वायु, वायु से धूम, धूम से अभ्र, अभ्र से मेघ, मेघ से औषध वनस्पति, अर्थात कुल मिलाकर के सीक्वेंस बता रहे हैं कि उसका जो शरीर डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो तो पंच महाभूतों में मिलेगा। इसको सिंपल वे में ऐसे समझते हैं। और वही सब प्रकृति के माध्यम से फिर वर्षा होगी, औषध होगा, औषध से फिर प्राणियों की सिंचाई हो, सिंचित होंगे, और फिर से वही जो प्रोसेस है जन्म लेने की प्रक्रिया, उससे फिर नए जीवन की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से बताया गया है। तो अब ऐसा सीक्वेंस बताया गया है तो कुछ भी नए नए पढ़ने वाले को
स्वाभाविक सी बात है कि दिमाग में प्रश्न उठेगा। तो इस पे जिज्ञासा हुई है कि जीव उन उन आकाश आदि रूप में स्वयं परिणत होता है, अर्थात ये जीवात्मा खुद ही आकाश बनता है, वायु बनता है, अभ्र बनेगा, बादल बनेगा, फिर वो वनस्पति, औषध वनस्पति बनेगा, फिर वही जो है क्या बोलेंगे कि रेतस वगैरह तक वही आएगा या कुछ और होता है, इसको समझाइए। तो इस पे सूत्र बोलते हैं तत्सा भाव्यापत्ति रूपपत्ते, तत्साभावाव्यापत्ति। तो वैसे ही भाव की प्राप्ति होती है, अर्थात वो एक भावना बताई गई है कि ऐसे ऐसे होता है, अर्थात कि जब ये शरीर नष्ट होता है तो इन इन रूपों में इसके अवयव परिणत हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अपने अपने जो प्रकृति के तत्व हैं उसमें मिल जाते हैं, और फिर से उनके ही माध्यम से वापस इस शरीर का निर्माण होता है। उपपत्ति, यही उपपत्ति से अर्थात कि उपनिषदों के माध्यम से यही सिद्ध होती है। देखिए यहाँ पे व्याख्या में क्या लिख रहे हैं, यहाँ जो आकाश वायु आदि बनकर लौटने की बात कही गई है, इस कथन से जीवात्मा का उन तत्वों के रूप में परिणत होना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि पहले से विद्यमान है और जीवात्मा जब एक के बाद दूसरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद भी वे आकाश आदि पदार्थ रहते ही हैं। अर्थात जब बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं और जिन जिन से मिलकर वो बने होते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं, ऐसा ही मानना युक्ति संगत होगा। आकाश आदि के सदृश आकार बनकर लौटते हैं, ये मीन्स ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, वो उन उन तत्वों में जो जिससे मिलकर के यह शरीर बना होता है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा बोला गया है। अब आगे संबंध बोलते हैं। अब यह जिज्ञासा होती है कि वे जीव उन उन तत्वों का आकार में बहुत दिनों तक टिके रहते हैं या तत्काल ही क्रम से नीचे उतर आते हैं। न अतिचिरेण विशेषात, विशेषात अर्थात क्या बोल रहे हैं कि ये क्रिया विशेष है, न अतिचिरेण, इसमें कोई समय नहीं लगता, चीर मतलब कि लंबा समय, अति चिरेण मीन्स अत्यंत लंबा, उसके पहले आ गया न, मीन्स इस जो अति चिरेण का वास्तविक मीनिंग है उसको खारिज कर दिया गया, उसके विपरीत हो गया न लगते ही, इसमें कोई समय नहीं लगता। तो इस प्रकार की विशिष्टता है। तो इसमें थोड़ा लंबा करके लिखा हुआ है कि वो कर्मों के फल भोग से संबंध रखता है, परंतु लौटते समय कर्म भोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए बीच में कहीं विलंब होने का कोई कारण नहीं रहता। तो इस प्रकार जो दूसरी जगह गया होता है या दूसरे लोगों को प्राप्त होता है, वहाँ से लौटने की गति विशेषता होने के कारण यही सिद्ध होता है कि लौटते समय रास्ते में विलंब नहीं होता। वास्तव में रास्ता वगैरह कुछ नहीं होता, होता तो यही है, यहीं पर ही जीवात्मा दूसरे रूप में प्रकट होता है, या यहीं पे सुख भोगता है, यहीं पे दुख भोगता है, और दूसरी योनि में भी जन्म लिया होता है तो उसको मर करके तुरंत ही फिर दूसरी योनि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई समय नहीं लगता। जैसा हमने बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ा था, जैसे ही वो दूसरे शरीर को प्राप्त होता है जो हमने
लीच का एग्जाम्पल लिया था, जोंक का। जोंक जैसे एक आश्रय को पकड़ते ही दूसरे आश्रय को छोड़ देती है, ऐसे अपना हेड आगे बढ़ा के ढूंढती है, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। जैसे ही दूसरा मिलता है पीछे वाले को छोड़ देती है, वैसे ही ये जीवात्मा शरीर परिवर्तन करता है। अब आगे बोल रहे हैं कि यह जिज्ञासा होती है कि परलोक से लौटते समय जीवात्मा का जो धान जो तिल, जैसा कि एक्चुअली ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मंत्र कोट किए हैं छांदोग्य उपनिषद का। तो छांदोग्य उपनिषद में ऐसा क्यों बोला गया है, उसके ऊपर बात को घुमाई जा रही है। क्यों ऐसा बोला गया? परलोक से लौटने वाले उस जीवात्मा का जो धान जौ तिल और उड़द आदि के रूप में होना कहा गया है, जैसे कि ये लंबा सीक्वेंस है ना, मेघ के बाद वर्षा होगी, वर्षा के बाद व्रीहि, यव, व्रीहि मतलब कि धान, यव मतलब जौ, औषधि, उसी की तरह अन्य औषधियाँ वनस्पति, इति जायन्तो अतो, जायन्ते अतो, ऐसे इन सब का जन्म होता है, अर्थात उत्पन्न होते हैं। तो जौ तिल उड़द आदि के रूप में होना कहा गया है, उसका क्या भाव है? अगर टाइम नहीं लगता तो ये सब पैदा होने में तो टाइम लगता है। आकाश बना, वायु बना, फिर वो अभ्र बना अर्थात जल संघनन हुआ, फिर मेघ बना, फिर बारिश हुई, फिर जौ और क्या लिखा है, धान जौ औषध वनस्पति तिल उड़द, इन सब में तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। वो तुरंत कैसे शरीर परिवर्तित कर लेगा? मतलब कि डायरेक्टली जो लिखा गया है उसके हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका क्या भाव है? क्या वह स्वयं वैसा बन जाता है या उन योनियों को भोगने वाला जीवात्मा कोई दूसरा होता है? कोई दूसरा ऐसा घूम घाम के आता है या वही जो गया था वही होता है? अगर वही होता है तो फिर बिना टाइम के ये सब कैसे हो जाता है? आप बोल रहे हो कि टाइम ही नहीं लगता, तो इतना लंबा प्रोसेसिंग इनको होने में तो दिखता है, सालों लग जाएंगे। तो फिर बोलते हैं कि भोगने वाला वो जीवात्मा है या भोगने वाला जो जीवात्मा है कोई दूसरा होता है या वही है जिसके साथ में यह भी रहता है, अर्थात कोई दूसरा जीवात्मा है जिसके साथ यह भी रहता है। तो इस प्रकार पूछने पर बोलते हैं अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववदभिलापात्, पूर्ववत अर्थात पहले की तरह, अभिलापात, अभिलापात मीन्स ऐसा यह कहा गया है, कथन है अन्यधिष्ठितेषु कि दूसरे जीवात्मा, यहाँ अन्यधिष्ठितेषु का अर्थ क्या दिया है? दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफल भोग के लिए जिसमें स्थित हो रहे हैं, ऐसे धान जौ आदि में केवल सन्निधि मात्र से इसका निवास है। सीधे सीधे हम आते हैं, इसका तात्पर्य क्या है एक बार व्याख्या देख लेते हैं। जब पहले सूत्र में यह बात कही गई है कि वह लौटने वाला जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उसके सदृश होकर उनसे संयुक्त होता है। वो आकाश आदि नहीं बनता क्योंकि वो तो सूक्ष्म रूप में है, उसका स्थूल बॉडी बनता है। तो उसी प्रकार यह धान आदि के विषय में भी समझना चाहिए, वो जीवात्मा ये सब नहीं बनता, कहने का तात्पर्य ये है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि धान जौ आदि में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जो दूसरे जीव पहले से ही स्थित हैं, अर्थात वो धान जौ
तिल उड़द जो भी है वो इंडिविजुअल जीव है, अर्थात वो जीवात्मा, वो एक शरीरधारी है, वो अलग जीवात्मा है। इसको कोई दूसरा प्राणी मर करके ऐसा बनता है वो नहीं मानना है। धान है वो अलग एक प्राणी है, जौ अलग प्राणी है, और औषध वनस्पति सब कुछ जो जो भी है वो अलग अपना प्राणी अपना अस्तित्व रखता है। तो इसमें बोला गया कि जो दूसरे जीव पहले से ही स्थित हैं उनके रहते हुए ही यह चंद्रलोक से लौटता है, जीवात्मा उसके साथ साथ पुरुष के उदर में चला जाता है और धान जौ आदि स्थावर योनियों को प्राप्त नहीं होता। तो स्थावर जंगम जो भी है उसकी बात बाद में। पहले बात यह है कि जो जीवात्मा अर्थात जंतु जगत की अगर बात हो रही है तो जो भी वो होगा वो अपना अलग अस्तित्व रखता है। ये धान जौ वनस्पति औषधि जो भी बोला गया है ये अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, खुद वो इंडिविजुअल एक प्राणी हैं। तो अब इसके आगे फिर बोलते हैं कि इस पर शंका उपस्थित करके ग्रंथकार उसका निराकरण करते हैं। क्या बोलते हैं और आगे, अशुद्धमिति चेन्न शब्दात चेत, यदि ऐसा कहा जाए, क्या अशुद्धम, यह तो अशुद्ध कर्म होगा। क्या अशुद्ध कर्म होगा, थोड़ा इसमें और जोड़ते हैं। क्यों ऐसा बोला गया है अशुद्ध कर्म होगा? बात आ रही है रेत तक, मंत्र में आई है रेत तक बात आई है। रेत से फिर प्राणी की उत्पत्ति वैसे ही होगा, संतान उत्पत्ति। तो रेत तक बात आई है तो सीधी सी बात है कि जो जीवात्मा है इन सबको खाता है, धान जौ औषध वनस्पति इन सबको खाएगा, खा करके शरीर पुष्ट करता है, सप्त धातुओं की का निर्माण होता है, सप्त धातुओं से इस शरीर की पुष्टि होती है। तो जब इन सबको खाता है तो इन सब में जीव है, अर्थात ये सब प्राणी हैं। प्राणी है तो इनकी हत्या का पाप लगेगा। तो उसी को बोला गया है, यदि ऐसा कहा जाए अशुद्धम या अशुद्ध है अर्थात पाप कर्म है, तो इति न, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? शब्दात, शब्दों से अर्थात श्रुतियों से ऐसा ही जाना जाता है। क्या जाना जाता है? क्यों पाप नहीं लगेगा, वो भी तो प्राणी हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसी बात क्यों नहीं है, क्यों वैसा नहीं समझना चाहिए कि यह कार्य जो है अशुद्ध है। पहली बात तो ये है कि जितने भी प्राणी हैं इस मृत्यु लोक में, कोई भी ईंट पत्थर तो खाता नहीं है। ईंट पत्थर मिट्टी ये सब खा के जीवित नहीं रहता। कोई एक्सेप्ट वनस्पति वो भी खाते नहीं हैं, वो अपना उनके माध्यम से भोजन बना लेते हैं, सनलाइट से और पानी से और क्या बोलते हैं मिट्टी। तो उसमें हत्या नहीं होती, स्वाभाविक सी बात है, दिखता है, तो उनका पाप नहीं लिया जाएगा। बट जो जंतु जगत है, तो जंतु जगत जो है दूसरों पे ही आश्रित है, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, किसी को मारेगा तभी उसका पेट भरेगा, ऐसे तो नहीं भरता पेट। कोई केवल हवा सांस लेकर के या केवल पानी पी करके बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। जीने के लिए सबको
किसी न किसी को मार कर ही खाना पड़ता है, तो इसका पाप लगना चाहिए। तो बात आती है कि उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भोजन के लिए किसी चीज़ को मीन्स जो मिनिमम रिक्वायर्ड हिंसा है उसका पाप नहीं लगता भोजन करने के लिए। अगर शेर भूखा है मार के खाया तो उसका भोजन करने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं है मारने का। उसका इंटेंशन क्या है? भूख मिटाना। तो इस तरह से, बट यहाँ पे बात और कुछ अलग है कि इन वनस्पतियों को मारने पे या उनको वनस्पतियों को खाने पे, स्पेशली औषध वगैरह को खाने पे ये अशुद्ध कार्य क्यों नहीं है, पाप क्यों नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि वो सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ, उड़द हुआ, इन्हीं सब की बात की गई है ना। गेहूं, जौ, उड़द, औषध, वनस्पति। तो इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो कि ड्राई फार्म में रहती हैं, जब उनको वो सिचुएशन मिलती है तो अर्थात ज़मीन, मिट्टी और पानी की उपलब्धता होती है और वैसे मौसम की उपलब्धता होती है जिसमें वो उपज सकें, तो फिर वो जागृत अवस्था में आते हैं। नहीं तो वो कहाँ रहते हैं? स्वप्न अवस्था में भी नहीं, सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था जैसे बोले तो आप इसको एक प्रकार से कोमा का स्टेज बोल सकते हैं। कोमा में जैसे आदमी चला जाता है, उस तरह से उसके साथ कुछ भी कीजिए उसको पता ही नहीं चलता, दिखते हुए भी पता नहीं चलता, दिखते हुए भी उसका ना दिखना है। वैसे ही मान लीजिए एनेस्थीसिया लगा दिया, डॉक्टर ने एनेस्थीसिया लगा दिया और कुछ भी काट चीड़ फाड़ कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ वैसी ही स्थिति होती है ये औषध की। गेहूँ, जौ, गेहूँ तो आता नहीं है क्योंकि गेहूँ बाद में आया है, तो इसलिए उसका गेहूँ का नाम इसमें आता नहीं है। तो जो धान, जौ वगैरह हैं ये सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, जिसको हमने अभी के भाषा में देखा कि कोमा में चला गया, एनेस्थीसिया लगा दिया, उस टाइप से। तो जैसे उसको पता नहीं चलता तो उसको भी पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, दर्द की अनुभूति नहीं होती। और उसी प्रकार सेम यदि यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी हो, तो ह्यूमन बीइंग हो या दूसरा जानवर हो, गहरी डीप स्लीप में है, गाढ़ निद्रा में है, और उसको अचानक से काट दीजिए, मार दीजिए जान से, उसको कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हाँ, वो अलग की बात है, हमारी सोच ऐसी आती है कि ऐसा क्यों किया, वो तो जीवित प्राणी था। लेकिन उस टाइम, उस समय वो जब सुसुप्ति में है, उस समय तो उसको पता नहीं चलेगा। तो सर क्या सुषुप्ति हिंसा को जस्टिफाई करती है? नहीं, नहीं करती। तो हाँ, कहने का था इंटेंशन सिर्फ भोजन का है, हाँ, मतलब मिनिमम, उसके अलावा नहीं है तो फिर जस्टिफाइड है। हाँ, भोजन, हाँ, इंटेंशन जो है भोजन का है। मतलब सर्वाइवल का जो रूल है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। हाँ, तो उसके बाद अगर आप कुछ करते हो तो फिर वहां पर फिर रूल लागू होगा कि वो गलत है। जी, और यहाँ पे जो बात सुसुप्ति वाली आती है, वहाँ पे ये थोड़ा सा और आगे बढ़ के क्यों है, सुसुप्ति की बात क्यों आई है? क्योंकि आप भोजन के लिए ही, अगर भोजन के लिए किसी को जागृत अवस्था में मारते हैं, तो आपका तो भोजन है, आपका पेट भरेगा, लेकिन वो क्यों भोजन बने जो जागृत अवस्था में, उसको कितना कष्ट होता है। ये फिर वही वो वेज नॉन वेज वाली बात आ गई। हाँ, यहाँ पे कुछ वैसा है, वेज नॉन वेज वाली बात नहीं। वेज में भी जो ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल तो हमेशा जागृत अवस्था में है, उसको काटने से उतना ही दर्द होता है। लीफी वेजिटेबल, हाँ, लीफी वेजिटेबल या
मीन्स या तो आप लीफ ले रहे हो या फिर उस पौधे को ही काट रहे हो, लेकिन जैसे कि कलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, तो उसकी तो गर्दन उड़ाई जा रही है ना, और वो जगा हुआ है, बढ़ रहा है। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो उनमें वैसा ही मीन्स एक तरह से अपराध है वो। तो तो ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है वेजिटेरियन नॉन वेज लोगों में, कोई बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर जैसे इसको माध्यम बना वो डिफरेंस तो इसलिए दिखाते हैं ना कि नॉन वेज में जो है गंदगी थोड़ा ज़्यादा दिखती है, उसमें मांस वगैरह है, हाँ, जो ब्लड एनवायरनमेंट वगैरह। गंदा होता है। वेजिटेबल्स में एनवायरनमेंट गंदा नहीं होता। और दूसरी बात कि हाँ, इस वजह से वो शो करते हैं कि वेजिटेरियन होना अच्छा है। दूसरी बात रही है हिंसा और अहिंसा की बात, तो हिंसा तो दोनों में होती है। तो सर वो जो एग होते हैं जो फर्टाइल नहीं होते, हम्म। अनफर्टाइल एग ऐसे कुछ आते हैं ना, हम्म। वो भी फिर सुषुप्ति में ही है क्या वो एग? उनको दो रूपों में डिफाइन कर सकते हैं, या तो सुसुप्ति में मानिए, या फिर उसमें वो जीवन शक्ति नहीं है जिससे कि वो नया प्राणी पैदा हो सके। तो फिर जो लोग एग को वेज कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है ना कि वो जो अनफर्टाइल एग है वो हम्म। वेज है, तो वो फिर सही है क्या उनका वैसा कहना? नहीं, वो फिर आप अलग दृष्टिकोण में चले गए कि जो अनफर्टाइल है, अनफर्टाइल वो तो होता नहीं है। अनफर्टाइल मतलब कि जिससे दूसरे जीवन की उत्पत्ति, मीन्स वो अब आगे प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, इतना ही होता है। हाँ। तो आगे प्रोसेस नहीं कर सकता, इसका मतलब कि ये वेजिटेरियन थोड़ी हो गया, मीन्स वेजिटेबल नहीं हो गया। वेजिटेबल, वेज और नॉन वेज की परिभाषा क्या है, साइंटिफिक परिभाषा क्या है? वो जो मानसिक धारणा है उस पे मत जाइए कि जो मीन्स जिससे मांस वाले तत्व की आगे उत्पत्ति नहीं होते, वो उत्पन्न तो हुआ है मांस से ही ना, नहीं मांस वाले नहीं, प्राणी से ही हुआ है। मैं तो मान नहीं रही हूँ, वो उसको जो नॉनवेज जो वेज कहते हैं ना उस एग को, तो हाँ, उनकी धारणा क्या है उसके पीछे? उसके उसके पीछे धारणा यही है कि उससे मांसल जीव की फिर से मांस नहीं बन रहा है, वो मांस के रूप में नहीं दिख रहा है, तो उसको वेज बोल देते हैं, लेकिन वो अल्पज्ञता बोली जाएगी। हाँ, क्योंकि वो बना हुआ हाँ। तो मांस से ही है हाँ, ना। वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल मीन्स मांसाहार और शाकाहार की परिभाषा यही है कि जो चीज़ मांस से उत्पन्न हो वो मांसाहार है, जो शाक से उत्पन्न हो वो शाकाहार है। अर्थात वनस्पति से जो उत्पन्न होता है वो शाकाहार है, और जो मांस से उत्पन्न हो वो मांसाहार है, भले ही वो मांस के फॉर्म में हो या ना हो। तो वो जीवित और सुषुप्ति से कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। नहीं। वो कैटेगरी वाइज लेना ये है उसका, जी। वो कौन सी कैटेगरी में है उस वाइज। हाँ। अब यहाँ पे फिर प्रश्न उठता है, तो फिर क्या दूध मांसाहार है? हाँ, क्योंकि मुझे एक डॉक्टर ने बोला था हम्म। कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब वेज थोड़ी है, वो तो वाइट ब्लड है। हाँ, व्हाइट मिल्क ब्लड वो है नाम नाम देना वो। अलग बात है, बट हाँ। हाँ, वो तो वाइट ब्लड है, तो आप दूध पी के कैसे आप अपने आप को मतलब वेजिटेरियन कहते हैं? हाँ, आई मीन वो व्हाइट ब्लड जैसे वो नाम दे रहे हैं, बट वो क्या है कि वो भ्रूण है। अब भ्रूण जो है आगे उन्नति नहीं किया, वो अलग की बात है। तो क्या है वो सर, क्या भ्रू- बोला आपने? भ्रूण भ्रूण जो गर्भ में रहता है, जैसे गर्भ में बच्चा है, तो उस टाइप मिल्क का। का वो गुण है? हाँ। मिल्क क्या है, दूध क्या है? नहीं, मिल्क की बात नहीं, आपने मिल्क को बोला व्हाइट ब्लड। हाँ, मतलब वो डॉक्टर ने बोला था कि वो तो वाइट ब्लड है मिल्क तो। नहीं नहीं, मिल्क व्हाइट ब्लड नहीं है, उस पे आता हूँ। किसने बोला? एलोपैथी वाले ने। हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब वो हंसने लगे कि ऐसे थोड़ी, फिर मिल्क भी तो नॉनवेज हो गया, वो तो जानवर में से आ रहा है और वो तो वाइट ब्लड है वो तो।
नहीं, मिल्क की अपने मिल्क शरीर के अंदर। मिल्क की दो कैटेगरी होती है। जो जो मिल्क नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी जानवर से उत्पन्न होता है, वो मिल्क नॉन वेज है। जो मिल्क वेजिटेरियन जानवर से उत्पन्न होता है, वो मिल्क वेज है। अब ये कैसे दिमाग में उठाना, ऐसा कैसे, वो तो भी मांस से ही उत्पन्न हो रहा है। नहीं, वो प्रोडक्ट किसका है? तो अब बोलेंगे कि जो वेजिटेरियन है तो उसका बॉडी भी वेजिटेरियन वेज हो गया। हाँ, तो फिर बकरी के मांस को क्या वेज कह सकते हैं? नहीं, ये भी फिर प्रश्न उठता है ना। हाँ नहीं, उसको उसके ऊपर आते हैं। शरीर में कितनी धातु है? 7 धातु है। हाँ। रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक। तो जो प्रोसेसिंग मांस के बाद हो वो मांसाहार है। जो मांस से पहले हो रही है वो मांसाहार नहीं है, मीन्स वो मांसाहार की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसा ही होगा ना। जो अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा ही है। जैसे पहली धातु है रस, दूसरी है रक्त, तीसरी है मांस। तीसरे नंबर पे मांस हो रहा है, अर्थात इस तीसरे नंबर पे आने से पहले ही जो प्रोडक्ट उत्पन्न हो जा रहा है तो मांसाहार में मीन्स वो मांसाहार की कैटेगरी में नहीं आएगा, शाकाहार में आएगा। अगर वो प्राणी शाकाहारी है तो। अब अगर मांसाहारी है, जैसे कि बाघनी शेरनी का दूध हो गया, तो मांस ही खाई है, तो मांस से बना है, मांस से बना है दूध, तो वो तो मांसाहार ही हुआ। जैसे गाय भैंस है, गाय भैंस है, ह्यूमन में जो वेजिटेरियन है तो उसका जो दूध है वो वेजिटेबल कहलाएगा, मीन्स वेजिटेरियन कैटेगरी में आएगा, नॉन वेज में नहीं आएगा। जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, अमेरिका से जो मिल्क प्रोडक्ट आता था या मिल्क आता था, तो उसको नॉन वेज मिल्क बोला जाता था। तब मिल्क नॉन वेज और वेज कैसे हुआ, यहीं से ये प्रश्न उठता है। वो लोग क्या करते हैं अमेरिका में, उसको गाय को उसके खाने में नॉन वेजिटेरियन आइटम मीन्स मछली के टुकड़े, कुछ और इस तरह के टुकड़े उसको मिक्स करके खिला देते हैं ज़्यादा दूध देने के लिए। हाँ, लेकिन वैसे प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो गाय एक वेजिटेरियन जीव है हाँ, ना। वेजिटेरियन है तो, बट उसको इतना तो सेंस नहीं है ना कि उसको अच्छी अच्छी चीज़ें दो। थोड़ा सा वेज में वेजिटेरियन आइटम जो कि अच्छा लगता हो उसको, और उसी में नॉन वेज मिला करके दे दो तो खा ही जाएगी। हाँ, उसको तो पता भी नहीं हो, उसके पास तो हाँ, अपोज करने का ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, तो वो नेचुरली वेजिटेरियन है, लेकिन अगर उसको कुछ अच्छी चीज़ लगने वाली है उसमें भर के दे दो तो खा जाएगी। तो इस तरह से नॉन, अब यहाँ पे आते हैं धातु उपधातु पे। खाना खाया हमने, वेजिटेरियन की बात यहाँ पे ले रहे हैं। खाना खाया, उससे क्या उत्पन्न हुआ? रस हुआ, रस बना। यहाँ से मुख में लिया, बोलस बना, सलाइवा के साथ लिपटा तो बोलस बना। बोलस जो है अंदर गया, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया, स्टमक से होकर के फिर इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस निकला लिवर से, जो लिवर का स्टोर हाउस है, क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकला, पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस निकला। वो डिजॉल्व हुआ और डिजॉल्व होकर फिर न्यूट्रिशन वगैरह सब बाहर आया विलॉय से। विलॉय ने खींच लिया उसको, न्यूट्रिशन को। फिर उससे क्या हुआ? रस का निर्माण हुआ। धातु अभी नहीं बना। धातु जब बनता है जब रस अग्नि में परिपक्व होता है। रस अग्नि में हमने सप्त एक दिन देखा था ना, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि और एक जठराग्नि। तो जठराग्नि ने पचाया, फिर वो रस को प्राप्त हुआ, अर्थात रस बना। अब रस अग्नि में वो पकता है तो रस धातु बनती है। तो अब रस धातु फिर वो वापस कहाँ जाता है?
लीवर में, रस धातु वापस लीवर में जाता है। आपने देखा होगा फोटो में, इधर से 2 ग्रीन लाइन निकलती है लीवर से। एक जो है वो गाल ब्लैडर की छोटी सी टंकी होती है उसमें जाती है, और एक नीचे की तरफ जाती है। तो जो नीचे की तरफ जाती है इंटेस्टाइन में, वो इंटेस्टाइन से फिर रस धातु वापस चढ़ती है ऊपर लीवर में। तो लीवर में रंजक पित्त होता है, रंजक पित्त उसको रंगता है धातु को। रस धातु जो होती है वो मीन्स ट्रांसपेरेंट होती है, उसको रंजक पित्त रंग के लाल कर देता है, तो रक्त बन जाता है वो। अभी रक्त धातु नहीं बनी, रक्त बना। रक्त धातु बनता है अस्थि मज्जा से, क्योंकि आरबीसी वहां पे बनता है। तो फिर रक्त बना। अब यहाँ पे रक्त बनने से पहले ही रस का जो रस बना है, खाना खाते ही जो रस बना, तो रस की 2 उपधातु होती है। रस की 2 उपधातु होती है, एक होता है दुग्ध और दूसरा आर्तव। ठीक, दुग्ध और आर्तव 2 उपधातु होती है। दूसरे वाले का क्या नाम? आर्तव। तो ये आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। तो जो दुग्ध और आर्तव बना, ये दोनों उपधातु जो होती है फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। दुग्ध और आर्तव दोनों उपधातुएं जो हैं वो फीमेल में ही होती है, मेल में नहीं होता। अब धातु और उपधातु में अंतर क्या है? धातु उसे बोलते हैं जो अपने आगे वाली धातु का पोषण करे। उपधातु पोषण कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और करे भी तो हो सकता है दूसरे का पोषण करती है। जैसे दुग्ध बनता है, तो दूध बनता है तो दूध खुद का पोषण तो नहीं करता, उस बॉडी का पोषण नहीं करता, और उसके बच्चे का पोषण करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहने का तात्पर्य क्या है कि रस धातु से ही दूध उपधातु बन गई। वो अभी ब्लड तक भी नहीं पहुंचा, खून तक भी नहीं पहुंचा। ब्लड के आगे जाएगा तब रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस तीसरे नंबर पे आएगा। अभी तो रक्त तक भी नहीं पहुंचा और दूध बन गया। तो इसलिए दूध वेजिटेरियन है। वेजिटेबल खाने वाले का ये भी ध्यान रखना है, नॉन वेज खाने वाले का दूध वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेरियन नहीं होता। तो इसलिए दूध को वेज की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए हम दूध से, घी से पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं। जो फैट होता है, चर्बी, वो भी तो घी की तरह दिखता है। उसको गर्म करके जब निकाल देते हैं, तो बहुत से लोग निकालते हैं ना जो नॉन वेज होते हैं। तो हाँ, वो मैं देखा तो नहीं हूँ, बट इतना जानता हूँ कि वो लिक्विड घी की तरह होता है। बट वहाँ पे कैटेगरी कहाँ चली जा रही है? रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद। जो मेद है, मेद धातु है, वहाँ से फैट निकल रहा है, चर्बी निकल रही है। तो इसलिए वो नॉन वेज कैटेगरी में आ गया। और दूध, घी जो है वो मीन्स घास फूस जो भी है, चारा, अन्न खाने के बाद तुरंत, रस बनने के बाद तुरंत ही दूध बन जा रहा है। नॉन वेज खाने वाले प्राणी में भी, जैसे कि जो हिंसक जानवर हैं, उनमें भी तुरंत ही मीन्स रस के बाद ही वो दूध बन रहा है। लेकिन वो क्या, क्यों नॉन वेज की कैटेगरी में आ रहा है उसका दूध? क्योंकि उसने मांस ही खाया है, तो वो बना प्रोडक्ट ही मांस का है। क्लियर हुआ? तो हाँ, यहाँ पे एक सुसुप्ति वाली बात आई थी। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि पाप नहीं लगता, बट कम अपराध के वो दोषी होते हैं, क्योंकि तड़पा तड़पा के नहीं मारा। जागृत अवस्था में होगा तो तड़प के मरेगा ना। आपका भोजन हो या ना हो, उस सामने वाले से क्या लेना देना, उसका तो जान जा रहा है। तो सुसुप्ति में थोड़ा सा इतना ही वो अंतर है कि उसमें तड़पा के नहीं मारा। अब आगे बोलते हैं। तो जैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं इसमें। जैसे देखिए क्या लिखा है कि इस तरह से सुषुप्ति अवस्था में हिंसा नहीं होती। ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंसा नहीं होती। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा, वो सोच पे डिपेंड करता है कितना आगे तक सोचते हैं। हत्या हत्या होती है। अब आगे संबंध दिया हुआ है कि अन्न से संयुक्त होने के बाद वह किस प्रकार कर्म फल भोग के लिए शरीर धारण करता है। तो उसका क्रम बताते हैं। रेता सिग्जो गो अथ, जो कि मंत्र में पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद रेता सिग्जोग, तो रेत रेत का सिंचन होता है। रेत का सिंचन होता है जिससे कि नए जीवन की उत्पत्ति होती है, अर्थात उसी तरह के प्राणी की उत्पत्ति होती है। इस श्लोक को बोलने का इतना ही तात्पर्य है, जो कि मंत्र के अंत में आया है। औषध वनस्पति औषध वनस्पत्यस्तिम मासा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो ह्य अन्नमति यो रेतः सिंचति। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। रेता सिज्ञो गोअथ तद भूत एव भवति। तो उसके बाद प्राणी की उत्पत्ति होती है। अब लास्ट सूत्र है यहाँ पे इस पाद का। योनेह शरीरम। योनेह शरीरम मीन्स उत्पत्ति स्थान से, योनि से शरीर की उत्पत्ति होती है, जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। और शरीरम में यहाँ पे क्या अपनी व्याख्या के हिसाब से जो भी है वो जोड़ सकते हैं कि जीवात्मा के कर्म फल के अनुसार, स्वाभाविक सी बात है, कर्म फल के अनुसार ही उसके नए शरीर की प्राप्ति होगी। जो कर्म संस्कार बनाए हुए हैं, जो भोग के आए, जो बच गए, उसके हिसाब से नए शरीर की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से इस पाद की पूर्णाहुति होती है, जिसमें हमने क्या देखा कि जीवात्मा शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, कहाँ कहाँ घूमता है, कितना टाइम लगता है, कुछ टाइम नहीं लगता, वो भी हमने देखा। और फिर इंद्रिय वगैरह की बात तो हम पहले देख ली थी। फिर ये उत्पत्ति तक आ गए कि नए शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। इतना था इस पाद में। अब आगे का पाद कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी। परसों के क्लास में देखेंगे। तो इसमें कुछ अलग टॉपिक पे बात होगी। स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति, स्पेशली स्वप्न और सुसुप्ति पे बात करेंगे। और कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।